भक्ति आंदोलन उदय के कारण। तो भक्ति आंदोलन उदय के कारण क्या है? पहली मान्यता हम देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन। क्या मानते हैं? मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन। कार्यों की देन कौन मानते हैं? ये मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन है कि भक्ति आंदोलन उत्पन्न हुआ। दूसरा किसको देखते हैं? ताराचंद महोदय, डॉक्टर ताराचंद महोदय को देखते हैं। ताराचंद महोदय क्या मानते हैं? कहते हैं ये अरब आक्रमणकारियों की देन है। किसकी देन है? अरब आक्रमणकारियों की देन। कौन मानता है? ताराचंद महोदय मानते हैं। तीसरे विद्वान कौन से हैं? तीसरे विद्वान है बाबू गुलाब राय। तीसरे विद्वान कौन है? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय किसको मानते हैं? बाबू गुलाब राय मानते हैं पराजित मनोवृत्ति का परिणाम। पराजित क्या मानते हैं? पराजित मनोवृत्ति का परिणाम। तो पराजित मनोवृत्ति का परिणाम कौन मानता है? बाबू गुलाब राय मानते हैं कि पराजित मनोवृत्ति के कारण भक्ति आंदोलन उत्पन्न हुआ। चौथे विद्वान है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा किसको मानते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं पराजय एवं हताशा का परिणाम। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं पराजय एवं हताशा का परिणाम। पराजय एवं हताशा का परिणाम कौन मानता है? कौन मानते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा पराजय एवं हताशा का परिणाम मानते हैं। पांचवें विद्वान का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवें विद्वान कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं? ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृत विकास परंपरा की देन है। भक्ति आंदोलन जो उत्पन्न हुआ है भारतीय संस्कृति विकास परंपरा की देन। विकास परंपरा की देन कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं अगले जो विद्वान हैं उनका नाम है वेबर कीथ ग्रियर्सन। छठवें विद्वान कौन से हैं? वेबर कीथ ग्रियर्सन। वेबर कीथ ग्रियर्सन ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि ईसाईयत की देन है। ये किसको मानते हैं? ईसाईयत की देन। तो वेबर कीथ ग्रियर्सन किसको मानते हैं? ईसाईयत की देन। हम देख रहे हैं भक्ति काल में भक्ति आंदोलन उदय के कारण। आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन उदय के कारण है। पहले विद्वान का नाम है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन है भक्ति आंदोलन आया। ताराचंद महोदय ये मानते हैं कि अरब आक्रमणकारियों की देन है। बाबू गुलाब राय ये मानते हैं कि पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। डॉक्टर
राम कुमार वर्मा ये कहते हैं कि पराजय एवं हताशा का परिणाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये मानते हैं कि भारतीय संस्कृति विकास परंपरा की देन है। वेबर किथ ग्रियर्सन ये मानते हैं कि ईसाइयत की देन है। ये लोग मानते हैं। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। अगला क्या है? भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही है? अगला जो है पॉइंट कौन सा है? भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि कौन सी रही है? भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही है? तो पहली पृष्ठभूमि है सामाजिक पृष्ठभूमि। पहली कौन सी है? सामाजिक पृष्ठभूमि। अब सामाजिक पृष्ठभूमि में क्या है कि भक्ति आंदोलन में सामाजिक पृष्ठभूमि का क्या रोल है? तो भक्ति आंदोलन के समय समाज जो था वो दयनीय था। मध्य एवं निम्न वर्गों के बीच जो मध्य और निम्न वर्ग के लोग थे उनकी स्थिति क्या थी? दयनीय थी। मध्य प्लस निम्न वर्ग के लोग, उनकी स्थिति क्या थी? दयनीय थी। सामाजिक पृष्ठभूमि में यही है पहला कि मध्य और निम्न वर्ग के लोगों की दयनीय स्थिति है। दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था। जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था क्या था? बोलबाला था। सामाजिक पृष्ठभूमि में ये आएगा कि मध्य एवं निम्न वर्ग के लोगों की दयनीय स्थिति थी। दूसरा पॉइंट ये है कि जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था। अगली पृष्ठभूमि क्या है? अगली पृष्ठभूमि है धार्मिक पृष्ठभूमि। अगली पृष्ठभूमि क्या है? धार्मिक पृष्ठभूमि। धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है? पहला पॉइंट यह है कि हिंदू मुस्लिम वैमनस्य था। क्या था? हिंदू मुस्लिम वैमनस्य। पहला पॉइंट यह है। दूसरा पॉइंट है आडंबरों का बोलबाला था। दूसरा पॉइंट क्या है? आडंबरों का बोलबाला था। आडंबरों का बोलबाला था। तीसरा पॉइंट है हिंदू धर्म में विविध मतांतर थे। तीसरा पॉइंट है हिंदू धर्म में विविध मतांतरों का बोलबाला था। मतांतरों का क्या था? बोलबाला था। चौथा पॉइंट है इस्लाम का प्रभाव था। चौथा पॉइंट क्या है? इस्लाम का प्रभाव। तो भक्ति आंदोलन में दूसरी पृष्ठभूमि क्या देख रहे हैं? धार्मिक पृष्ठभूमि। धार्मिक पृष्ठभूमि में पहला पॉइंट आएगा हिंदू मुस्लिम वैमनस्य। दूसरा पॉइंट है आडंबरों का बोलबाला। तीसरा पॉइंट है हिंदू धर्म में विविध मतांतरों का बोलबाला था। चौथा पॉइंट है इस्लाम का प्रभाव। इसके बाद अगली जो पृष्ठभूमि है वो कौन सी है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। अगली पृष्ठभूमि कौन सी है? अगली पृष्ठभूमि में है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तीसरा पॉइंट क्या है? सांस्कृतिक।
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में पहला पॉइंट क्या है? बाल विवाह की प्रथा थी। क्या था? बाल विवाह की प्रथा, पहला ये है। दूसरा पॉइंट क्या है? हिंदू मुस्लिम समन्वय होने लगा था। हिंदू मुस्लिम में क्या होने लगा था? समन्वय। होने लगा था। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है आर्थिक पृष्ठभूमि। चौथा पॉइंट है आर्थिक पृष्ठभूमि। आर्थिक पृष्ठभूमि में पहला पॉइंट क्या आएगा? कृषि एवं पशुचारण। कृषि एवं पशुचारण। कृषि एवं पशुचारण अर्थव्यवस्था के मूल आधार थे। दूसरा पॉइंट ये है लगान आदि के भार ज्यादा थे। लगान ज्यादा था उस समय। इसके बाद है पांचवा पॉइंट राजनीतिक पृष्ठभूमि। कौन सी है? राजनीतिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक पृष्ठभूमि में क्या आ जाएगा? एक तो ये होगा पहला पॉइंट अस्थिरता का काल। क्या आएगा? अस्थिरता का काल। दूसरा है हिंदू राजाओं के पतन का काल है। हिंदू राजाओं के पतन का काल है। हिंदू राजाओं के पतन का काल। तीसरा पॉइंट क्या है? मुस्लिम शासकों की कट्टरता का काल। तीसरा काल है, तीसरा पॉइंट मुस्लिम कट्टरता का काल है। ये हो गए भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि पहला हमने देखा सामाजिक पृष्ठभूमि। सामाजिक पृष्ठभूमि में पॉइंट क्या था? मध्य एवं निम्न वर्ग के लोगों के बीच दयनीय स्थिति, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का बोलबाला। इसके बाद धार्मिक पृष्ठभूमि में हमने देखा हिंदू मुस्लिम के बीच वैमनस्य था, बा आडंबरों का बोलबाला था, विविध मत मतांतरों का हिंदू धर्म में प्रचलन था, इस्लाम का प्रभाव था। तीसरी पृष्ठभूमि में है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में क्या है? पहला पॉइंट बाल विवाह की प्रथा थी, हिंदू मुस्लिम सामंजस्य था, समन्वय होने लगा था। चौथी पृष्ठभूमि है आर्थिक पृष्ठभूमि। कृषि एवं पशुचारण अर्थव्यवस्था के मूल आधार थे, लगान का भार ज्यादा था। राजनीतिक पृष्ठभूमि में पहला पॉइंट क्या है? अस्थिरता का काल। दूसरा है हिंदू राजाओं के पतन का काल। और तीसरा पॉइंट है मुस्लिम कट्टरता का काल है। ये तो हो गए भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि की रूपरेखा। इसके बाद हम देख लेते हैं भक्ति काल की काव्य धाराएं क्या है। भक्ति काल की काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं? भक्ति काल की काव्य धाराएं क्या देखते हैं? भक्ति काल की काव्य धाराएं ये देख लेते हैं हम। भक्ति काल की काव्य धाराएं, तो भक्ति काल की काव्य धाराओं में तो पहले तो हम निर्गुण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? निर्गुण। निर्गुण में दो धाराएं मिलती हैं,
एक ज्ञानाश्रयी काव्य धारा कौन सा मिलता है? ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को हम कहते हैं संत काव्य धारा। क्या कहते हैं? संत काव्य धारा। किसको कहते हैं? ज्ञानाश्रयी को। निर्गुण का पहला क्या मिलेगा पॉइंट? ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को हम संत काव्य धारा भी कहते हैं। निर्गुण में दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा? प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। ये तो हो गया निर्गुण काव्य धारा में। इसके बाद अगर हम यही देखें सगुण काव्य धारा में क्या क्या आएगा? दूसरा पॉइंट है सगुण। सगुण में क्या आ जाएगा? पहला, सगुण में दो शाखाएं मिलती हैं। एक मिलता है राम भक्ति शाखा। क्या मिलता है? राम भक्ति शाखा। दूसरा क्या मिलता है? दूसरा पॉइंट कृष्ण भक्ति शाखा। दूसरा पॉइंट है कृष्ण भक्ति शाखा। तो सगुण काव्य धारा में दो शाखाएं मिलती हैं, एक राम भक्ति शाखा, दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। अब हम पहले देखेंगे निर्गुण काव्य धारा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? निर्गुण काव्य धारा के बारे में देखेंगे। निर्गुण क्या है? निर्गुण किसे कहते हैं? तो हम देख रहे हैं निर्गुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में हम देखेंगे ज्ञानाश्रयी। इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? ज्ञानाश्रयी, जिसको हम संत काव्य धारा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संत काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में पहला क्या देख रहे हैं? ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा। तो ज्ञानाश्रयी किसे कहते हैं? ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा में कौन सी भक्ति आती है? कौन से भक्त आते हैं? ज्ञानाश्रय में वही भक्त या वही कवि आएंगे जिन्होंने ज्ञान को ही ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बनाया। जिन कवियों ने ज्ञान को ही ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बनाया, उन्हें ज्ञानाश्रय संत काव्य धारा कहते हैं। जिन कवियों ने ज्ञान को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन माना है, उसे ज्ञानाश्रयी किसने नाम दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। यानी ज्ञान को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन माना है, उसे ज्ञानाश्रय नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और उसी को संत काव्य धारा किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। तो संत काव्य धारा जो है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा नाम देते हैं, और ज्ञानाश्रय शाखा जो है कौन कहता है? रामचंद्र शुक्ल। इस पार्ट में ज्ञान को महत्व दिया गया है। ज्ञान के जरिए हम ईश्वर को पा सकते हैं। किसको पा सकते हैं? ईश्वर को पा सकते हैं। ज्ञान के जरिए हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान के जरिए हम ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। ऐसी शाखा को रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रय शाखा कहा है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा कहा है।
ये बात हो गई। फिर उसके बाद अब इसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, इसकी प्रवृत्तियां क्या हो सकती हैं, संत काव्यधारा ज्ञानाश्रय काव्यधारा की प्रवृत्तियां क्या हो सकती हैं, इसकी प्रवृत्तियां क्या हो सकती हैं।